रुख करेंगे देश की राजधानी दिल्ली का। देश की राजधानी दिल्ली और उत्तर भारत की सड़क कनेक्टिविटी को नई रफ्तार के लिए केंद्र सरकार ने 2 बड़े प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में दिल्ली के लिए करीब 6,970 करोड़ रुपए की लागत वाली 6 लेन द्वारका टनल परियोजना और उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश को जोड़ने वाली कानपुर कबराई एक्सेस कंट्रोल हाईवे को हरी झंडी मिल चुकी है। सरकार का कहना है कि इस लेन को स्टार्ट करने के बाद जो है ट्रैफिक में काफी कमी आएगी और काफी सड़क व्यवस्था जो है ठीक होगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने NH 148A को द्वारका एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए 6 लेन की आधुनिक टनल के निर्माण को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना की कुल लंबाई 8.1 किलोमीटर होगी। इस पर लगभग 6,970 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस प्रोजेक्ट को हाइब्रिड इन्यूटी मॉडल यानी कि HAM के तहत विकसित किया जाएगा, जिसमें निर्माण की जिम्मेदारी निजी कंपनियों की होगी, जबकि वित्तीय सहयोग सरकार भी करेगी। सरकार के अनुसार ये टनल अर्बन एक्सेस्ट्रेशन रोड 2 यानी कि UER2 द्वारका एक्सप्रेसवे और दक्षिण दिल्ली के वसंत कुंज क्षेत्र के बीच सीधा और तेज संपर्क स्थापित करेगी। इसका सबसे बड़ा लाभ ये होगा कि पश्चिम और दक्षिणी दिल्ली के बीच यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा। आज दिल्ली की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है ट्रैफिक जाम। खासतौर पर गुड़गांव, द्वारका, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, वसंत कुंज और दक्षिण दिल्ली की ओर से जाने वाली लाखों वाहनें रोजाना भारी ट्रैफिक का सामना करती हैं। इसके बाद इनकी जो है समस्याएं कम होने वाली हैं। नई टनल बनने के बाद इन इलाकों के बीच यात्रा अधिक तेज होगी, सुरक्षित और सुविधाजनक भी होने वाली है। वही आपको बता दें कि विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि यह परियोजना केवल ट्रैफिक कम करने तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि राजधानी के आर्थिक विकास में भी अहम भूमिका निभाएगी। एयरपोर्ट तक तेज पहुंच, लॉजिस्टिक्स में सुधार, ईंधन की बचत और प्रदूषण में कमी जैसे कई सकारात्मक परिणाम जो है इस योजना के बाद देखने को मिल सकते हैं। आपको बता दें कि भविष्य की ट्रैफिक जरूरतों को भी इसमें ध्यान रखा गया है। अब बात करते हैं कि कैबिनेट के दूसरे बड़े फैसले क्या हैं। तो आपको बता दें कि कैबिनेट के दूसरे बड़े फैसले हैं कि सरकार ने उत्तर प्रदेश के कानपुर से कबराईची तक राष्ट्रीय राजमार्ग 34 के सेक्शन को 4 और 6 लेन में वाले एक्सप्रेसवे कंट्रोल हाईवे के रूप में विकसित करने की मंजूरी दे दी है। इस परियोजना की अनुमति लागत 7,145.14 करोड़ रुपए होगी और इसे BOT यानी कि बिल्ड ऑफ ऑपरेशन ट्रांसफर मॉडल पर बनाया गया है। आपको बता दें कि यह हाईवे केवल उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि प्रदेश के सागर, भोपाल और अन्य महत्वपूर्ण शहरों की कनेक्टिविटी को भी मजबूत करेगा। इससे दोनों राज्यों के बीच यात्रा का समय कम होगा और माल परिवहन पहले की तुलना में और भी अधिक और किफायती बनेगा। सरकार का कहना है कि यह परियोजना एक आधुनिक आर्थिक कॉरिडोर के रूप में विकसित होगी। इससे उत्तर प्रदेश की औद्योगिक और व्यावसायिक केंद्र सीधे मध्य प्रदेश के खनिज, कृषि और निर्माण वन विभाग से जो है जुड़ेंगे। इससे उद्योग को जो है लॉजिस्टिक सुविधा मिलने वाली है और व्यापार में भी काफ़ी जो है चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। आपको बता दें कि इससे भारत में डेवलपमेंट को लेकर काफ़ी चीज़ें जो है सामने आ रही हैं, जिससे ये देखा जा रहा है कि इन परियोजनाओं को आने के बाद जो है ट्रैफिक वगैरह में काफ़ी राहत मिलने की उम्मीद बताई जा रही है। माना जा रहा है कि एक्सेस कंट्रोल हाईवे का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि वाहनों की गति नियंत्रित और सुरक्षित रहती है। इसी बीच जो है ये सड़क दुर्घटनाएं भी कम होने वाली हैं। और दूसरी आपको बात करें कि दूसरी बात यह है कि मोदी सरकार पिछले कुछ वर्षों से देश भर में सड़क, एक्सप्रेसवे, सुरंग और आर्थिक गलियारों के निर्माण पर लगातार जोर देती रही है। अब भारतमाला परियोजना, गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान और मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी जैसी परियोजनाओं के तहत देश के परिवहन नेटवर्क को आधुनिक बनाने का अभियान तेजी से चलाया जा रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच बनने वाला नया हाईवे दोनों राज्यों की अर्थव्यवस्था को नई मजबूती देगा। बेहतर कनेक्टिविटी से कृषि उत्पाद, औद्योगिक सामान और खनिज संसाधनों की आवाजाही में तेजी देखने को मिलेगा। अब देखना होगा कि इन महत्वाकांक्षी परियोजनाओं पर निर्माण कार्य कितनी तेजी से आगे बढ़ता है और आम लोगों को इनका लाभ कब तक मिलना शुरू होता है।